अस्सलाम वालेकुम। अब हम जो है अपने प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के जो एमसीक्यूज हैं, जो हमने 20 तक कर लिए तो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए अगला एमसीक्यू क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन से रेलेवेंट एमसीक्यू है ये कि इफ टोटल एसेट्स आर 1,50,000 इन विच 1/3 आर लाइबिलिटीज, मतलब कि 1,50,000 में से ना एक 1/3 आपकी लाइबिलिटीज हैं, तो आप क्या करेंगे। आपको मालूम है कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। ये है अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी ना। क्या अकाउंटिंग इक्वेशन है कि एसिड इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो एसिड में से लायबिलिटी लेस करेंगे तो कैपिटल निकल जाएगा आपका, और एसिड में से कैपिटल लेस करेंगे तो लायबिलिटी कंप्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये कह रहा है आपसे कि टोटल एसिड 1,50,000 है, लायबिलिटी 1/3 है, तो आप क्या करें। टोटल एसिड जो आपके 1,50,000 है ना, इस पर आप अप्लाई कर दें लायबिलिटी का रेट मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3। तो देखिए हमारी लायबिलिटी कितनी आ गई, 50,000। इसका मतलब है 1,50,000 में से 50,000 की लायबिलिटी है। तो फिर ये कैपिटल पूछ रहा है कि कैपिटल कितना है, तो कैपिटल कितना होगा 1,00,000, क्योंकि 1,50,000 में से 50,000 की लायबिलिटी लेस करेंगे, टोटल एसेट में से लायबिलिटी लेस करेंगे तो हमारे पास कैपिटल आ जाएगा कितना, 1,00,000 रुपीज। आगे देखिए, मर्चेंडाइज विड्रॉन बाय ऑनर फॉर हिज पर्सनल यूज इज नोन एज। देखें, ऑनर जब भी पर्सनल यूज के लिए कोई भी एसेट विड्रॉ करे, चाहे वो मर्चेंडाइज हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो सप्लाईज हो, चाहे वो कैश हो, तो इन सबको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्राइंग। ड्राइंग इसकी टर्मिनोलॉजी है अकाउंटिंग में। ड्राइंग मतलब पर्सनल यूज के लिए कोई भी एसेट विड्रॉ करें आप इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है कि रेंट रिसीवेबल इज अ डैश। अब रेंट रिसीवेबल आपको बताया पीछे के रिसीवेबल जिसके साथ भी लग जाए वो सब हमारे पास एसिड्स होते हैं, और ज्यादातर वो करंट एसिड होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिसीवेबल है, रेंट रिसीवेबल, हम इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, हमारा एसिड है। लायबिलिटी रेवेन्यू एक्सपेंस हो नहीं सकता ये, क्योंकि नेचर वाले में तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं ना एमसीक्यू को। इसके बाद अगला एमसीक्यू क्या है कि ऑनर्स क्लेम टू द एसिड ऑफ द बिजनेस। देखें इसमें हमारे पास लायबिलिटी और जो कैपिटल है उसके मीनिंग होते हैं कि लायबिलिटी को हम आउटसाइड इक्विटी भी कहते हैं, एक्सटर्नल इक्विटी भी कहते हैं। लायबिलिटी का मतलब क्या है, ऑनर के अलावा जितने लोग हैं उनका राइट जो है बिजनेस में क्या कहलाता है, लायबिलिटी। जबकि कैपिटल जो है उसको हम क्या कहते हैं कि राइट ऑफ ऑनर इन द एसेट ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। अब आप यहाँ पे देखें, ये हमसे क्या कह रहा था, ये कह रहा है कि द राइट द ऑनर्स क्लेम टू द एसेट ऑफ द बिजनेस, और अब ऑनर का क्लेम ऑनर इक्विटी कैपिटल कहलाता है, ऑनर इक्विटी या कैपिटल कहलाता है। और इसकी सिमिलर टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बता दी थी कि ऑनर इक्विटी बोले, कैपिटल बोले, इंटरनल इक्विटी बोले। ओके, इसके आगे आ जाए। अ बिजनेस दैट परचेजेज एंड सेल्स गुड्स, मतलब परचेज करेगा और बेच देगा, तो ऐसे बिजनेस को हम क्या कहेंगे, ट्रेडिंग। और ऐसा बिजनेस जिसमें हम बनाकर बेचेंगे वो मैन्युफैक्चरिंग, और ऐसा बिजनेस में सर्विस देते हैं वो सर्विसिंग बिजनेस। इसकी भी मैंने डिटेल आपको देखें यहाँ पर दी थी, इसी के अंदर जो है काइंड्स ऑफ बिजनेस के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि बिजनेस की काइंड्स ऐसी है, सही है। तो ये हम पीछे देखा था हमने ये। दिस इज नॉन करेंट एसिड। अब इसमें नॉन करेंट एसिड बताना है। नॉन करेंट एसिड आपको पता है कौन सा एसिड होता है, जो एक से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर में कंज्यूम हो। तो आप देखें इसमें अकाउंट रिसीवेबल एक ही अकाउंटिंग ईयर में कैश में कन्वर्ट हो जाता है, इन्वेंट्री एक ही अकाउंटिंग ईयर में कैश में कन्वर्ट हो जाती है, ऑफिस सप्लाईज एक ही अकाउंटिंग ईयर में मुकम्मल तौर पर कंज्यूम हो जाता है। इक्विपमेंट वो है जो एक से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर में मुकम्मल तौर पर कंज्यूम होती है, इसी वजह से इक्विपमेंट नॉन करेंट एसिड हो गई, तो हम उस पर लगा देंगे। अमाउंट पेड फॉर सर्विसिंग द ऑनर्स कार विल बी रिकॉर्डेड है। अब इसमें देखें एक इंपॉर्टेंट बात है कि ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी करे, चाहे वो अपनी पर्सनल कार रिपेयर करवा ले, अपने बच्चे की फीस पे कर दे, अपने घर का कोई और खर्चा यूटिलिटी पे कर दे, अपने घर का रेंट पे कर दे बिजनेस के एसेट से, तो ये सब ड्राइंग कहलाता है। ये सारा का सारा ड्राइंग है। पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कोई भी एसेट वो विड्रॉ कर रहा है किसी भी फॉर्म में, पेमेंट में, वो ड्राइंग कहलाता है। सही है। तो ड्राइंग की ये डेफिनेशन है कि इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट किसी भी तरीके की पेमेंट पर्सनल यूज के लिए करेगा वो ड्राइंग कहलाएगी। द एक्सिस ऑफ एसिड ओवर कैपिटल, क्या मतलब, कैपिटल में जितना एसिड कैपिटल से ज्यादा होगा वो क्या कहलाएगा। देखिए ना हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी, एसिड इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो कैपिटल से ज्यादा कितना एसिड है, 100 रुपए का एसिड है, वो किसका है, वो हमारा आउटसाइडर का है, लायबिलिटी का। तो कैपिटल से ज्यादा जितना भी अमाउंट होगा ना वो लायबिलिटी कहलाता है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन के लिहाज से हमसे पूछ रहा है। अब अगर इसको ऐसा लिखता है कि एक्सिस ऑफ एसिड ओवर लायबिलिटी, तो फिर हम कैपिटल पे लगा देते अगर कैपिटल का ऑप्शन होता तो। एंडिंग स्टॉक, देखिए स्टॉक को हम इन्वेंट्री भी कहते हैं, गुड्स भी कहते हैं, मर्चेंडाइज भी कहते हैं। जो स्टॉक साल के एंड में अनसोल्ड रह जाए, मतलब वो बिका नहीं है हमारा,
तो इसका मतलब है वो कब बिकेगा, अगले साल, तो वो बेनिफिट भी हमें कब देगा, अगले साल। और जो चीज हमें बेनिफिट देती है फ्यूचर में, वो क्या कहलाती है, एसिड। तो एंडिंग स्टॉक हमारा एसिड है, इसको हम बैलेंस शीट में लेके जाते हैं, इसे बैलेंस शीट में हम रिपोर्ट करते हैं। और एंडिंग स्टॉक ऐसा स्टॉक है, इसका एमसीक्यू आप देखेंगे आगे आएगा, जो कि इनकम स्टेटमेंट में भी जाता है, बैलेंस शीट में भी जाता है। फिलहाल अभी इसको हम एंडिंग स्टॉक का एसिड बोल देंगे, आगे चलते हैं, फिर वो एमसीक्यू बाद में देखेंगे। कह रहा है इफ टोटल एसिड आर 50,000 एंड लाइबिलिटीज आर 20% ऑफ एसिड। सिंपल हो गया ये भी, 50,000 का एसिड है, 20% के उसमें से लाइबिलिटीज है, तो कैपिटल निकालो। तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे भाई मसला ही नहीं है, आप इसमें लिखेंगे कि भाई 50,000 के एसिड है और 20% मतलब मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारा अमाउंट आ गया किसका, लाइबिलिटी का। 50 में से 10,000 की लाइबिलिटी है, तो बाकी कैपिटल हो गया ना, कितना हो गया 40,000, तो 40,000 इज आवर ऑप्शन। अनअर्न्ड इनकम, देखें अनअर्न्ड कोई भी होती है, वो हमने आपको पीछे बताया कि अनअर्न्ड मतलब कि आप एडवांस कस्टमर से ले रहे हैं सर्विस अंजाम देने के लिए, तो ये आपकी लाइबिलिटी होती है, पीछे हम देख चुके हैं इसको, मैंने आपको डिटेल में यहाँ बताया था कि अनअर्न्ड जो है ना वो लाइबिलिटी जो है अनअर्न्ड भी बोलते हैं, अगर सर्विस के लिए हमने एडवांस लिया है और गुड्स के लिए लिया है तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर, तो ये हमारी लाइबिलिटी हो गई अनअर्न्ड इनकम, इनकम नहीं है ये। अब इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं जरा, देखिए नॉर्मली जो है ना प्रीपेड जितने भी होते हैं, अब वो प्रीपेड सारे अगर मिला के लिखते हैं ना, कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं, तो उसको प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। ये प्रीपेड एक्सपेंस ना, ये हमारा एसिड होता है, ये एक्सपेंस नहीं है, ये सारे के सारे प्रीपेड को मिलाकर बोला जाता है। इसके अलावा हमारे पास एक होता है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम मतलब रिसीवेबल है, ये वो इनकम है जो हमने अभी रिसीव करनी है, तो ये रिसीवेबल है भाई। और जब क्योंकि एक्रूड का मतलब यहाँ रिसीवेबल है, रिसीवेबल जो होता है वो हमारा क्या होता है, ये भी एसिड होता है, करंट एसिड। एक्रूड एक्सपेंस जो है ना, ये हमारी लाइबिलिटी होती है। एक्रूड मतलब यहाँ पर लाइबिलिटी है एक्सपेंस वाली, यानी ऐसी लाइबिलिटी जो हमें पे करनी है, तो इसको ये पेबल है, जब भी पेबल है तो इसको लाइबिलिटी में डालेंगे आप, जरा ये एहतियात करनी है, मेरी इंपॉर्टेंट नेचर है आप लोगों के लिए। इसके अलावा जो अनअर्न इनकम है, ये असल में लाइबिलिटी है, ये अनअर्न इनकम इनकम नहीं है, वो अमाउंट है जो कस्टमर से हमने एडवांस में लिया है। तो ये इसमें स्टूडेंट बहुत मिस्टेक्स कर सकते हैं। तो ये चार टाइटल जो है ना आप याद रखिएगा कि इनकी नेचर क्या क्या है, सही है। तो अभी इसमें से इन्होंने अनअर्न इनकम पूछा था, तो हमने लाइबिलिटी पे लगा दिया, अनअर्न इनकम लाइबिलिटी हो गई। दिस इज नॉट एन एसिड, इनमें से कौन सा एसिड नहीं है, देखिए कैश एसिड होता है ऑफ कोर्स, और करंट एसिड होता है। अनएक्सपायर्ड रेंट करंट एसिड है, अनएक्सपायर्ड रेंट मतलब प्रीपेड रेंट है ये। अकाउंट रिसेबल, रिसेबल तो सारे एसिड होते हैं। अनअर्न कमीशन ये हमारा एसिड नहीं है, ये हमारी लाइबिलिटी है, अभी हम पीछे देख के आ रहे हैं लाइबिलिटी है। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी माइनस एसिड इज इक्वल टू डैश। अब देखें इसमें मैं आपको बताता हूँ, ये आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन मैंने जो ऊपर बताई थी कि एसिड इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि एसिड में, देखें आप क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कैपिटल लाइबिलिटी ऐड करो, एसिड लेस करो। अब कैपिटल क्या है 900, लाइबिलिटी क्या है 100, इसको ऐड करें 1000, इस 1000 में से एसिड का अमाउंट अगर 100 हम लेस कर दें, क्या बचेगा, जीरो बचेगा। 900 प्लस 100 1000, 1000 माइनस 1000 जीरो, ये हमारा ऑप्शन होगा। मतलब आप टोटल राइट में से टोटल एसिड लेस कर देंगे तो फिर जीरो बचेगा ना, तो इसी वजह से ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऑप्शन बी जीरो। द राइट ऑफ आउटसाइडर ऑन एसिड ऑफ द बिजनेस, बिजनेस पर एसिड पर आउटसाइडर का राइट, अभी हमने पीछे देखा था कि बिजनेस के एसिड पर जो ऑनर का राइट होता है उसे कैपिटल कहते हैं, और आउटसाइडर के राइट को हम लाइबिलिटी कहते हैं। ये तो कोई इतना मतलब खतरनाक एमसीक्यू नहीं। एसिड आर इक्वल टू द सम ऑफ लाइबिलिटी प्लस, अब देखें एसिड जो है वो बराबर होता है किसके, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के सम के। तो यहाँ पर क्या है लाइबिलिटी प्लस, तो हम कैपिटल पे लगा देंगे, कैपिटल मतलब ऑनर्स इक्विटी। अब ऑनर्स इक्विटी के डिफरेंट नेम्स में आपको बता चुका हूँ, उसके लिहाज से फिर आप ये सारे नाम याद कर लें, आप ये सारे नाम मैंने बताए ना ऑनर इक्विटी के, याद कर ले, कोई भी यूज कर सकता है यहाँ पर। ओके, अनअर्न्ड रेवेन्यू इज डैश। अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या है, अब देखिए पीछे देख के आ रहे हैं, अनअर्न्ड रेवेन्यू लाइबिलिटी होती है। अब स्टूडेंट क्या करेगा, वो रेवेन्यू का लफ्ज देख के ना इसको इनकम पे लगा देगा, ये इनकम नहीं है। ये तो चार टाइटल मैंने आपको बताया ना, इसमें यही गलती करता है, या एक्सपेंस देख के वो एक्सपेंस पे लगा देगा, या इनकम देख के इनकम बोल देगा, या एक्सपेंस देख के एक्सपेंस बोल देगा। ये इसकी नेचर ये नहीं है, जो मैंने लिखी है वो है, तो आप जरा एहतियात कीजिएगा इसमें। कैपिटल इज द अमाउंट, अब कैपिटल कौन सा अमाउंट है, द कस्टमर ओज टू द एंटिटी। ओ माने होता है हकदार होना, और ओन माने होता है मालिक होना, यानी दो लफ्ज हैं, एक है ओ, ओ डब्ल्यू ई ओ, और एक ओन है। तो कैपिटल वो अमाउंट है जो कस्टमर को देना होता है एंटिटी को, तो ये थोड़ी बात है। आउटसाइडर को एंटिटी को देना होता है, या लिखा हुआ ऑनर ओ टू द एंटिटी, यानी ऑनर जो है उसको देना होता है।
देखिए इसमें वैसे तो ये होना चाहिए था कि कैपिटल वो अमाउंट है जिसका मालिक ऑनर होता है, द ऑनर ओज टू द एंटिटी, भी गलत है यहाँ पे। ओ माने होता है कि ये हमें पे करना है। अगर मैं कहूँ आई ओ यू 6 लाख, इसका मतलब मुझे आपको 6 लाख पे करने हैं। तो कैपिटल कोई वो अमाउंट थोड़ी होता है जो ऑनर को पे करना है, बल्कि ये तो वो अमाउंट होता है जो ऑनर का जिस पे राइट है। तो यहाँ ओन होना चाहिए, द ऑनर ओन्स टू द एंटिटी होना चाहिए था। तो यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हम नन ऑफ दिस पे लगा देंगे। मतलब द ऑनर ओज टू द एंटिटी इन्होंने जो लिखा ना, इसका मतलब है कि ऑनर जो है ना इसका कर्जदार है, कि ऑनर को एंटिटी को ये पैसे देने हैं। नहीं भाई, कैपिटल का मतलब तो होता है ऑनर ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, ऑनर एंटिटी में इतने का हक रखता है, ओन आएगा इधर, ओन का ऑप्शन इन्होंने लिखा ही नहीं है। अब आप पास में देखेंगे तो ये ऑनर ओज टू द एंटिटी पे लगा हुआ होगा, तो ये एमसीक्यू में इन लोगों को ओन टू द एंटिटी वाला भी ऑप्शन डालना चाहिए था। ओके, एक्रूड इनकम इज, अभी हम देखेंगे पीछे देख के आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल हो गया ये। एक्रूड इनकम क्या होता है? एसिड होता है। तो हम एक्रूड इनकम जो है वो एसिड पे लगा देंगे। अब देखिए आसान हो गया, वरना इनकम लिखकर आप इस पे किस पे लगा देते, रेवेन्यू पे लगा देते। दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब इनमें से देखें, अकाउंटिंग क्वेश्चन देख रहे हैं और आपसे बोल रहा है बताओ कौन सी करेक्ट है। एसिड प्लस ऑनर इक्विटी तो हो ही नहीं सकता ना, एसिड में आप ऑनर इक्विटी थोड़ी ऐड करेंगे। एसिड इक्वल टू ऑनर इक्विटी माइनस लाइबिलिटी नहीं, ऑनर इक्विटी प्लस लाइबिलिटी हो सकता था। एसिड में से लाइबिलिटी लेस करेंगे तो ऑनर इक्विटी आएगी, ये सही हो सकता है। एसिड में से लाइबिलिटी यानी आउटसाइड अगर राइट लेस करो तो ऑनर का राइट आएगा। एसिड प्लस लाइबिलिटी ये नहीं हो सकता, तो ये बेस्ट ऑप्शन हो गया ना हमारा, कि एसिड में से आप लाइबिलिटी को लेस करेंगे तो ऑनर का राइट आ जाएगा, ये बेस्ट है। सेल्स इज बेस्ट डिस्क्राइब है। देखिए सेल का मतलब क्या होता है, ये पीछे हमारा एमसीक्यू आया था इस तरीके का। अब क्या कह रहा है, ओनली कैश सेल ऑफ मर्चेंडाइज। हमने उस वक्त देखा था कि सिर्फ कैश पर मर्चेंडाइज बेचने को हम नहीं कहते सेल्स, कैश एंड क्रेडिट सेल ऑफ मर्चेंडाइज। हाँ, इसमें दोनों मर्चेंडाइज बेची जा रही है, उधार वाली भी कैश वाली भी। एनी सेल ऑफ एनी एसिड, कोई भी एसिड बेचो सेल है, नहीं गलत बात है। सेल्स मतलब SALES लग गया ना तो मर्चेंडाइज होता है। सेल ऑफ एनी एसिड वाले तो दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। और पहला वाला ऑप्शन इस वजह से गलत है क्योंकि इससे मर्चेंडाइज को कैश पर बेचने की बात कर रहा है सिर्फ, जबकि सेल्स मतलब मर्चेंडाइज को कैश पर बेचना भी होता है और उधार पर बेचना भी होता है। अभी हम जो है ना थोड़े 10 MCQs और कर लेते हैं। अब अगला देखें, इफ द सेलर रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ अ गुड आफ्टर शिपमेंट बिकॉज ऑफ गुड्स supplies have some defect, this reduction in price is called। चलें इसको रखें 40 तक, फिर इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में करते हैं। ओके, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट आया तो इसको मुझे लिख के आपको दिखाना पड़ेगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।